तो दोस्तों अर्ज किया है कि कल तक थे हमारे पास बेंजेमा, सब कुछ था फाइन, सब कुछ करता था शाइन। अब आ गया उनको सऊदी से कॉल, पता नहीं कौन होगा हमारा नेक्स्ट नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो करीम बेंजेमा इज हेडिंग आउट ऑफ रियल मैड्रिड आफ्टर दिस गेम, जो एक गेम बचा हुआ है इस सीजन का। बिकॉज द क्लब थिंक्स, करीम बेंजेमा थिंक्स दैट ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग जो भी रियल मैड्रिड में वो अचीव कर सकते थे, एंड ही हैज़ टेकन रियल मैड्रिड टू द लेवल दैट ही एवर वांटेड टू। और उन्होंने अकेले और टीम के साथ मिलकर हमें चैंपियंस लीग भी जिता दिया इन द एब्सेंस ऑफ द लाइक्स ऑफ सर्जियो रैमोस। अब देखो वेराने, रोनाल्डो, बेंजेमा, ये सब चले गए, उसके बाद बेंजेमा ने सब कुछ करके दिखा दिया। एंड सऊदी का जो ऑफर है मेरे हिसाब से भी, और हम सबको भी पता है, दिस सीजन ही वॉज इंजर्ड 9 टाइम्स दिस सीजन। तो वो एज जो है वो कैचअप कर भी रही है, ठीक है, और फॉर्म भी वैसा है नहीं है इन बिग मैचेस में, ही वॉज समटाइम्स इनविजिबल। तो ये सब बहुत ही अच्छा डिसीजन है उनकी तरफ से, ना कि सिर्फ वो रियल मैड्रिड को मूव ऑन करने का एक चांस देंगे, और दूसरी बात ये भी कि बर्डन नहीं होंगे वो इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए, और वो चाहते भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लेजेंड इज गोइंग दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात इसके बाद यही आ जाता है, अभी तक हम रियल मैड्रिड में बैकअप नंबर 9 देख रहे थे कि बैकअप कौन होगा नेक्स्ट सीजन का। करीम बेंजेमा, करीम बेंजेमा सब ऑफ करके हम किसको लेके आएंगे जब मैच में वो बातचीत नहीं बन रही होगी बेंजेमा से। नाउ इट्स गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस, बिकॉज आपका सबसे बड़ा गोल स्कोरर चला गया। जैसे कल भी हमने स्ट्रीम करी तो उसमें लोग बात कर रहे थे, भाई 30 गोल्स को आप 30 गोल्स से ही क्या कहते हैं एक्सचेंज करना चाहोगे। देर इज मतलब मैं जो नाम ले रहा था उस टाइम पे लोगों ने कहा नहीं भाई व्लाहोविच 30 गोल मारेगा, मेरे को नहीं लगता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कौन है वो सही ऑप्शन रियल मैड्रिड, क्या उनसे कांटेक्ट में भी है अभी, उसी सारी चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बट सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो। आपके 3 ऑप्शंस कौन से लगते हैं आपको ये स्ट्राइकर होने चाहिए नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड में, इनमें से एक ही बजा सकता है बातचीत, उनके नाम लिखे। तो दोस्तों अगर अभी रियल मैड्रिड देखो तो किन किन से लिंक्ड है, तो वो है होजेलू, यस। आपने वो पिक्चर देखी दोस्तों, इसमें वो सोल्जर्स खड़े हैं, 4-5 सोल्जर है, उसके बीच में एक जोकर है, दैट जोकर इज होजेलू। तो सबसे पहली बात होजेलू के बारे में बता दूं, इज अ 33-year old striker, a target man in the box, and he is a substitute, and he is a player who is going to replace Mariano and not Karim Benzema. He is going to be a बैकअप स्ट्राइकर, नो मेन स्ट्राइकर। तो मेरे को ऐसा कुछ है नहीं भाई, 1-2 सीजन की बातचीत ही है होजेलू की। इज अ एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर दोस्तों, और ही इज एक्स रियल मैड्रिड प्रोडक्ट अगर मैं सच बताऊं तो ही इज़ कमिंग टू रियल मैड्रिड। और मतलब वही स्पेनिश प्लेयर है, ये जानता है पूरे के पूरे लीग को, हर मतलब मोस्ट ऑफ द टीम्स का पानी पी के आ रहा है, कारवाहल का दमाद है या जो भी है, ठीक है। और अभी उसको स्पेन के लिए डेब्यू भी मिली थी, एंड स्कोर्ड 2 गोल्स इन सम 5 मिनट्स, और एक्सेप्शनल डेब्यू था। तो मतलब एज अ सब्सटीट्यूट, ठीक है, एक प्लेयर जिसके दोनों पैर चलेंगे, सिर चलेगा, अनलाइक मारियानो, ठीक है, जो सिर्फ बैटर रहेगा और पैसा कमाएगा। तो होजे लू इज़ द बेस्ट थिंग एज अ बैकअप, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मेरे को कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों फर्मीनो पे। देखो दोस्तों, आप फर्मीनो को तब ला सकते हो अगर होजेलू नहीं है। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद 2 बैकअप स्ट्राइकर्स। बेंजेमा का बैकअप ही था फर्मीनो, ठीक है, एंड फर्मीनो और बेंजेमा काफ़ी एक लाइक टू लाइक प्लेयर्स हैं। जिस तरह यहाँ पर बेंजेमा बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलता था, वही बातचीत वहाँ सलाह और माने के साथ फर्मीनो निभाते थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मीनो कैन नॉट बी योर क्या कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइकर, ही इज़ द सब्स्टिट्यूट, बिकॉज अगर वो इतना अच्छा होता तो फर्स्ट पॉइंट लिवरपूल कभी जाने नहीं देती, ठीक है। और अगर आप देखो पिछला सीजन तो वो भी इंजरी प्रोन रहा है, तो बेस्ट ऑफ इज फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है, गोल स्कोरिंग की तो आप बात हटाएं। यस वो लिंक अप प्ले करने वाला स्ट्राइकर है, वो एक तरफ रॉड्रिगो एक तरफ विनिशियस होगा तो काम करेगा। लेकिन भाई बी वेरी ऑनेस्ट एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई डोंट सी एंड आई डोंट ट्रस्ट फर्मीनो राइट नाउ। अगर ये 2-3 साल पहले की बात होती तो विद माई आइज क्लोज में ट्रस्ट करता फर्मीनो पे, बट राइट नाउ आई डोंट ट्रस्ट हिम एज द नंबर 9 ऑफ रियल मैड्रिड फॉर द नेक्स्ट सीजन। फिर वही वाली बात होगी, आपको फिर गोल स्कोरिंग के टंटे और इंजरी इश्यूज दिखेंगी, फिर आप बोलोगे भाई क्या ये डेप्थ क्या है, भाई फर्मीनो आ रहा है, होजेलू हमारा नंबर 9 है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट विल बी द रॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड। और दोस्तों एट द एंड अगर आप बात करो सबसे बेस्ट ऑप्शन की, एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन रियलिस्टिक ऑप्शन यही है क्योंकि इसके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके साथ ऑप्शंस हैं, एंड दैट ऑप्शन इज हैरी। वाओ व्हाट अ प्लेयर केन। भाई देखो सिंपल सी बात है, 2-3 साल अगर आपको वेट भी करना है, आपको कभी एम्बापे हाईलैंड लाना है,
तो दिस मैन इज़ द सोल्यूशन भाई. हैरी केन 30 गोल्स विद टॉटनहैम इन सच अ पुअर सीजन फॉर टॉटनहैम, और उसमें भी इतना ब्रिलियंटली खेलना. लिंकम प्ले वाली बातचीत, आप कुछ भी बात करो, फ्रॉम सेट पीसेस ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड एरियली एज वेल. लिंकअप की बात करो, वहाँ पर भी वो अच्छा है. काउंटर्स पे भी इज़ ऑल वेरी गुड. चांसेस क्रिएशन की बात करें तो भी वो अच्छा है. तो मतलब जितने भी रियल मैड्रिड को चाहिए बेंजेमा को रिप्लेस करने के लिए पॉइंटर्स, वो सारे पॉइंटर्स को टिक करता है एक ही बंदा, जिसका नाम है हैरी केन. बट हैरी केन के सीन में दोस्तों डिफिकल्टी हैरी केन के यही है कि देखो एक इंग्लिश प्लेयर है, एंड हैरी केन के लिए पक्का पक्का मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगी. हैरी केन को ये देखना पड़ेगा कि अगर उसको प्रीमियर लीग ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनना है, एलन शेरर का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो फिर वो प्रीमियर लीग में ही रहेगा. कुछ चीज़ें हैं जो रियल मैड्रिड की तरफ हैं, वो है कि भाई डेनियल लेवी नहीं चाहता कि वो एक डायरेक्ट राइवल जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी या किसी को भी भेजे. इसलिए सिटी वाले इंसिडेंट में हमने देखा उसमें इतनी रिजिडिटी दिखाई, एंड डेनियल लेवी ऐसा एक ओनर है जो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है फॉर श्योर. तो रियल मैड्रिड को बेचना फिर भी प्रेफर करेगा, ठीक है. बट लोग एक ऐसी बातें कह रहे हैं कि भाई डेनियल लेवी रियल मैड्रिड से पैसे नहीं लेगा, कम पैसे में बेच देगा क्योंकि वो डायरेक्ट राइवल नहीं है. अगर यूनाइटेड को लेना होगा तो वहाँ पर वो 120-130 मिलियन देने होगा. मेरे को लगता है भाई द वर्ल्ड नोज दैट रियल मैड्रिड के पास पैसा है. द वर्ल्ड नोज कि रियल मैड्रिड के पास 300 मिलियन प्लस है फॉर ट्रांसफर. उन्होंने बचा के रखा है, पिछले कुछ सीजन से इतनी ज़्यादा खर्चा नहीं किए. तो आई डोंट सी. तो यही एक चीज़ जो हैरी केन के बारे में दुखेगी वो है उसका प्राइस टैग. अगर वो 100 मिलियन है देन अगेन वी हैव टू गो फॉर सम लाइक्स ऑफ वेलाहोविच और समवन जो कि 60-70 मिलियन में आने की बातचीत है. वरना द ओनली गाय हु टिक्स ऑल द बॉक्सेस इज हैरी केन, द बेस्ट स्ट्राइकर आउट देयर हु कैन बी आर नंबर 9. एंड वो पास में भी काफ़ी बार ही रूमर हुआ रियल मैड्रिड से, इस टाइम हो जाए आ जाए. दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, एंड दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन. क्योंकि वेलाहोविच आ जाता है तो वो अपना 4-5 साल सीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा. वैसे हैरी केन का अगर आप देखो तो मे बी पीक 2-3 साल की हो, देन यू कैन ब्रिंग इन एम्बापे और हालैंड. बट मैं देखता हूँ रियल मैड्रिड का नेक्स्ट ईयर का टॉप 3 एज रॉड्रिगो, केन एंड विनीशियस जूनियर. अगर ये हुआ वी आर गोइंग फॉर एवरी ट्रॉफी. अगर आप फर्मिनो ला रहे हो आई डोंट सी दैट. बट दोस्तों देखते हैं व्हाट एवर हैपन्स. हाला मद्रिद इनामास मिलते हैं. सुई.